फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, ठीक है, एंड टाइम इज सेकेंड. व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड. सेकेंड सेकेंड कट, क्या बच गया? केजी मीटर पर सेकेंड. तो इंपल्स का जो आया वही एक्चुअली मोमेंटम का भी आया था पहले, है क्या नहीं? तो ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है जी कि जो इंपल्स है वो तुम्हारा मतलब जितना भी चीजों का यूनिट सेम होता है उतने चीजों का डायमेंशन भी सेम होता ही है. क्लियर? एब्सोल्युटली फाइन. चलिए, so this is what we actually understood from today's session. ठीक है, this was like what we understood from last lecture session. I guess मैंने और भी कुछ terms दिए थे guys, सिर्फ 3 नहीं दिया था. Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी था. और क्या था पोटेंशियल एनर्जी के साथ? बस वही दिया था ना? Energy. Yes, sir. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी is PE and PE is what? PE is MGH. MGH. What is M stands for? M is like a kg. ME का unit Mass. है. Mass. kg. G माने acceleration due to gravity ना? Yes, sir. पढ़ा है अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, बात तो एक ही है क्या नहीं? यूनिट तो सेम ही आएगा उसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड व्हाट इज हाइट गाइस? व्हाट इज हाइट? हाइट इज आल्सो डिस्टेंस. यू कैन मेजर इट इन मीटर. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, समझ लो. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग जूल करके कहते हैं इसको, जूल. तो यार ठीक है, तो अभी जूल था तो डायमेंशन तो अपने को पता है. जूल किसका था यूनिट? जूल वर्क डन का भी यूनिट था ना, है क्या नहीं? तो जो वर्क डन का डायमेंशन आया वही डायमेंशन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का भी आना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मास मतलब क्या होता है? M1. M1. मास माने M1. G मतलब L1. L1 T minus 2. L1 T H minus मतलब 1. L1. L1. तो यहाँ पे L1 plus L1 L2 हो जाएगा. L2 M1 L2 M1 T minus 2. T minus 2. Is it coming same guys? Yes, sir. Yes, sir. मतलब the concept is really going to help us out, हाँ? है क्या नहीं? Which concept? That if the unit is same, the dimension is exactly gonna be as it is. चलो, इतना ही दिया था ना होमवर्क, और भी था? नहीं सर, इतना ही था. इतना ही था सर. चलो, तो कितने लोगों को सबका सब आया? जरा थम्स अप डालो, जरा देखो मैं कितने लोग हैं भाई. जस्ट ड्रॉप अ थम्स अप जिनको सब कुछ आया. आए हाय, क्या बात है, क्या बात है. चलिए, फिर अगली बार से थोड़ा सा होमवर्क मैं डिफिकल्ट करता हूँ, वरना तुम बोलोगे क्या सर शायद मजा नहीं आया. हाँ ठीक है, अगली बार से थोड़ा सा और तगड़ा, हाँ तगड़ा लेवल कर देंगे जी. तो अभी बढ़ा जाए आगे. चलो थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं. आज भी हम लोग डायमेंशन ढूंढेंगे नई नई चीजों का. 12th टर्म इज काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy KE. What is the formula for kinetic energy? It is half mv square. ठीक है, बराबर ना जी? Yes, sir. Kind of mass. अभी half is a constant, guys. Half is a number. So number has no unit and no dimensions. Number is a constant. So constant things are never measured, and if they are never measured, you don't need to keep track of it. Getting it? So it would be half की जगह पे it would be nothing. ठीक है, मास की जगह पे क्या आएगा? kg. Velocity is meter per second का square. This would be kg meter square per second square, which is nothing but again joule. Okay. Dimension.
मास का डायमेंशन Same. m1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन इज l1 t minus T1 1, T minus उसका स्क्वायर होएगा ना ये, तो स्क्वायर होएगा तो ये m1 तो m1 रहेगा ये, लेकिन इसका स्क्वायर होके ये l2 t minus 2 हो जाएगा, therefore this would be l2 m1 t minus 2. Okay, it would be l2 m1 t minus 2. लिख लेंगे जी इसको जरा प्रॉपर्ली, प्लीज नोट इट डाउन गाइस. Done, sir. चलिए अभी कुछ नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कराऊं, फॉर्मूला के साथ दे दूं, करेंगे खुद से थोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये कितना हो गया तेरा नंबर, कितना हो गया था? 12. 12. 12. ओके चलो, टॉर्क, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. चलिए ये दो करना है जी आपको, 13th and 14th. Done, sir. done sir. Done, sir. हाँ जी, कोई दिक्कत? टॉर्क का क्या है गाइस, आपको क्या निकला कंक्लूजन टॉर्क का? L2 M1 T minus. L2 M1 T सेम minus आया ना, 2. सेम आया ना सबका, वर्क का ही आया ना Yes, sir. एकदम, Yes. ठीक है नहीं? Yes, और- sir. और तुम लोग ने उधर ही पकड़ लिया रहेगा जब उसका यूनिट सेम आया रहेगा, ठीक है नहीं? फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल, है क्या नहीं? तो भाई साहब छोटी मोटी बातें थी, ठीक है? तो फोर्स इज L1 M1 T minus 2 into displacement is L1. परफेक्ट, सबको आया नहीं है? Yes, sir. चलिए, और जनरली ना हम लोग हमेशा गाइस पहले L बताते हैं, फिर M बताते हैं, फिर T बताते हैं. जनरली वी फॉलो द LMT रूल, ऐसे ही अच्छा लगता है. हाँ चलो, देन चार्ज का यूनिट, चार्ज का ये जो है ये कूलम इज एम्पियर, टाइम इज सेकेंड. ओके, एम्पियर सेकेंड को बहुत ही स्पेशल यूनिट कहा जाता है, वी कॉल इट कूलोम, ठीक है नहीं? कूलम्स लॉ करके आप पढ़ते हो, जनरली सुना है भी आपने, पहली बार सुन रहे हो वैसा नहीं है. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यू ऑल नो, इट्स 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है नहीं?
So that's how it has been there. That's how it has been along. Current का dimension क्या था रे? Current was a fundamental quantity. तो उसमें सिर्फ I1 रहेगा. Time का dimension क्या था? It was T1. तो चार्ज का dimension हो जाएगा I1 T1. That's how it would be. सर हम लोग I के बजाय A ले सकते हैं. दो ऑप्शन देके रखा है आपको, ठीक है. आप इधर I यूज करो या A यूज करो, बट बहुत सारे बुक्स में I ही यूज करते हैं. एंड करंट मतलब I ये दिमाग में बहुत सालों से अपने फिट है. We generally do that, man. Okay, we generally do that always. Clear है जी? Thank you sir. और कुछ भैया? चलो अभी अगले टर्म की तरफ चलते हैं. अभी थोड़ा करंट वाले पार्ट में चले जाते हैं जी. करंट वाले पार्ट में, करंट वाला पार्ट क्या है? ये 15th वाला पार्ट है. 15th. हाँ, तो व्हेन वी से 15th वाला पार्ट, तो 15th वाला पार्ट में हम लोग थोड़ा हाई फाई चीजें को बात करते हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया. वोल्टेज, अब वोल्टेज को जी कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, वोल्टेज इज एक्चुअली नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं ना गाइस. ठीक है, नहीं, वी रिप्रेजेंटेड बाय V. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज V? V इक्वल्स टू IR. बराबर. ये लेकिन IR मतलब अभी थोड़ा अपने को R वर्क का डायमेंशन पता नहीं है, तो अपने पास वोल्टेज का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, दैट वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज जूल. व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज कूलम. कूलम. जूल पर कूलम is actually called volt. ठीक है, जूल पर कूलम is nothing but actually called as volt. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा V वाली बात है. अब V is equals to W by Q हो गया. ये सब तो अपने को ऑलरेडी पता ही है, ये सब बात we already know it from start. तो अभी डायमेंशन निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. निकाल के बताएंगे गेस. चलिए निकाल लीजिए फटाफट, गो फॉर इट. ये लाइट चालू कर देना, ये वाला नहीं चलती है ये वाली. वर्क कितना था अपना? कूलम. L square m1 t minus square m1 t minus. परफेक्ट परफेक्ट गाइस, काफी लोगों ने एकदम बेहतरीन जवाब दिए हैं. वेरी गुड. वोल्टेज का डायमेंशन याद रखना है आपको हमेशा जी. ओके, हमेशा हमेशा वोल्टेज का डायमेंशन जो है ना, आप हमेशा याद रखिएगा गाइस. ठीक है, क्योंकि कैसे है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वोल्टेज का डायमेंशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी टर्म्स है सब यहाँ से शुरू होते हैं. ये वर्क का डायमेंशन क्या लिखा है आप लोगों ने? L2 M1 T minus 2. L2 M1 T L2 minus. M1 T minus ये व्हाट इज चार्ज का डायमेंशन? I1 T1. I1 T1. T1 I1. I1 T1. ठीक है,
तो ये क्या बनेगा रे, ये पहली बार थोड़ा बड़ा बन रहा है, देखो ना, पहली बार यहाँ पे L2 आ गया, M1 आ गया, T माइनस 1 हो गया, ठीक है नहीं, दिस इज T माइनस 1 और ये I ऊपर आके -1 हो गया। समझ गए बात को? सभी लोग अच्छे से समझ गए? दिस वाज वोल्टेज। चलिए अभी आपको मैं आपका फेवरेट देता हूं, ठीक है, आपका फेवरेट हिस्सा, कैलकुलेट करिए रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए जी, रेजिस्टेंस। नाउ यू नो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज V by I। यूनिट तो सबको पता है, यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का? यूनिट ओम। ओम। हाँ, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी R इज इक्वल टू V by I जी। चलिए बताइए। R is equals to V by I। हाँ गाइस, डन। ये बहुत कम लोग के आंसर्स आ रहे थे, और लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। ये रेस टू वगैरह टाइप मत करो ना, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, L बाजू में 2, T M बाजू में 1, ऐसे लिख दो, चलेगा? ऐसा कुछ नहीं। रमनन को डाउट है क्या वोल्टेज में T-1 कैसे आया? यस सर। अरे रमनन देखना इधर, ऊपर क्या है? ऊपर T-2 है, नीचे T1 है। अरे हाँ रे, ये ऊपर जाएगा तो -2 और -1 -3 होएगा ना? यस सर। तो ये तुम्हारा यहाँ पे गाइस छोटा सा करेक्शन है जी, यहाँ पे ये वाले पार्ट में इधर T-3 आएगा रे। ओके, तो आपका R का भी उसके हिसाब से चेंज होएगा अभी। थैंक यू रमनन, थैंक यू। वेलकम सर। तो अभी बता ना, R का बता कितना आ रहा है? L2 M1 T-3 T I -2। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। स्नेहा को भी परफेक्ट आया है, नीलेश का भी बराबर है एकदम। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया, चलिए जी यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, बात पल्ले पड़ जाएगी आपको। इतना कुछ खास नहीं है। V माने अभी जो अभी जस्ट रिसेंटली हमने जो पकड़ा V को, कि V इज L2 M1 T-3 I-1, the whole upon I1. Okay, now this I goes above, if this I goes up so it would be -1, तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा जी यहाँ पे रेजिस्टेंस का। ये जो आपका फेवरेट है ऐसा बवाल करके बैठा है जी यहाँ पे। मेक सेंस एवरीवन? तो ऐसे गाइस अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज का डायमेंशन, किसी भी चीज का पर्टिकुलर चीज का डायमेंशन निकालने के लिए आपको तब सफलता प्राप्त होती है जब आपके खुद के पास उसका फॉर्मूला होता है। अब जस्ट इमेजिन ना, अगर तुम्हारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं होता, क्या करता है तू? क्या करता? कैसे कर पाता? पॉसिबल ही नहीं होता। समझा?
तो इसीलिए भले तुम डायमेंशंस मत ऐड करो, डायमेंशन इतना दुनिया में कितने सारे टर्म्स है भाई, सबका डायमेंशन पागल हो गया क्या ऐड करने को बाबा, इतना सब फुकट टाइम नहीं है अपने पास, समझा, इतना दिमाग लगा नहीं है तो किसी और चीज में लगा लेंगे जो चीज है नहीं एग्जिस्ट करने में। तो बोलने का मतलब ये है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम देखते हो बार बार फोर्स का फॉर्मूला यूज होता है, बार बार हर फॉर्मूले में फोर्स आता है रे, ठीक है नहीं, इधर उधर कुछ थोड़ा दो, हर दो चीज छोड़ के फोर्स आता है, ठीक है, हर दो चीज छोड़ के वर्क डन के कुछ ना कुछ आते हैं। तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जी, जो लगातार रिपीट हो रहे हैं उनका आप बाय हार्ट करते हो तो मतलब है, जो रिपीट ही नहीं हो रहे, उस वंस इन अ ब्लू मून आ रहे तो उसका बाय हार्ट करके बिना मतलब का खुद का टाइम वेस्ट करने का, एनर्जी वेस्ट करने का मेक्स नो सेंस। सो इंस्टेड just remember the important ones and remember formula for the difficult ones so that you can derive it. It takes hardly 10 to 25 seconds I guess. कोई भी बच्चा जो नया नया भी सीखा रहेगा 25 से 30 सेकंड में समझ ही जाता रहेगा कि भाई कैसे करना है ये सब चीजें। हाँ चलिए जी, एकदम बढ़िया सा ये पार्ट हो गया अपना, यहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ नए नए टर्म्स को। अभी थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ मैं आपके इधर, और आपको नए नए टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ गाइस, ठीक है, नए नए टर्म्स। कितना हो गया था, 16 हो गया था ना? Yes, Yes, sir. चलिए 17 ले लीजिए, 17 का नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट। Seventeenth one is temperature gradient, that is temperature per unit distance। एक कोई भी चीज का ग्रेडियंट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे कि साइंस में ना, साइंस में रेट रिपीट मतलब, करो। साइंस में रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वैसे साइंस में ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, समझ रहे हैं? अभी जैसे कि मैं बोलूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट मतलब इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। If I say acceleration, it is rate of change of velocity, means it is velocity upon time. If I say temperature gradient, it is temperature upon distance. If I say velocity gradient, it is velocity upon displacement. समझे? तो टेम्परेचर का क्या सीखा था जी हमने, θ1, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है जी, L1, तो ये हो जाएगा L-1 θ1। क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आ गया जी? हाँ चलिए नोट कर लीजिए जी, नोट कर लीजिए इस चीज को। so what is the unit? चलिए जी, अभी इसका यूनिट क्या रहेगा, कोई गेस कर सकता है यूनिट क्या रहेगा? What would be the unit for it? Kelvin. It would be Kelvin per meter।
है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का केल्विन, नीचे डिस्टेंस का मीटर, तो केल्विन पर मीटर। क्या बोलते हैं सर्वेश, बराबर ना? Yes, sir. चलो, डाउट क्लियर हो गया जिनको यूनिट के पीछे था कपला? चलिए, अभी ना गाइस कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लोग एक फॉर्मूला दे देते हैं, फॉर्मूला, और बोलते हैं पहचान के बता कि इसका यूनिट क्या रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल वो लोग बोलेंगे, लेट्स से दे वुड गिव यू अ फॉर्मूला, ठीक है, लेट्स से द फॉर्मूला इज, बोलेंगे कि ऐसा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू BLV, ये फॉर्मूला है। अभी F इज इक्वल्स टू BLV में F माने फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, L मतलब लेंथ, और V मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तुम समझ गए रहेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, किसका बोलेंगे रे डायमेंशन ढूंढने को? Magnitude. परफेक्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अभी क्या करने का, जब क्वेश्चन इस तरीके का रहता है, चालाक क्वेश्चन जब रहता है इस टाइप का, तो ज्यादा सोचने का नहीं, दिमाग एकदम कम लगाने का, ठीक है। उनको सीधा बोलने का कि भाई F इज इक्वल टू BLV है, बोलने का देयरफॉर B इज इक्वल टू F अपॉन LV, B इज इक्वल टू F अपॉन LV, मतलब जिसका डायमेंशन चाहिए उसको साइड में लेने का, ठीक है, मतलब जिस किसी का भी डायमेंशन चाहिए ना उसको साइड में ले लेने का, और बाकी सबको एक साइड में ले लेने का, समझ रहे हो? तो मुझे B का डायमेंशन चाहिए था तो उसको मैंने साइड में लिया, बाकी सबको उसके साइड में ले लिया। अभी ये सब पहचान वाले ना अपने, F मतलब क्या है, F मतलब क्या है, F मतलब L1 M1 T माइनस 2 अपॉन L मतलब L1, V मतलब L1 T माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ये L1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला L1 और ये वाला L1 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला L1 ऊपर जाके L माइनस 1 हो जाएगा। फिर M1 बच गया, -2 माइनस ऑफ -1, that would be -2 plus 1, that is -1। फिर क्या बच गया, हो गया ना, इतना ही है, निपट गया, खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही है, ठीक है नहीं। B क्या आएगा, L-1 M1 T-1। अरे क्या हुआ जी, नहीं समझ पा रहे? समझ गए ना? Yes, sir. Yes, जब sir. कभी भी ऐसा फॉर्मूला टाइप में दिया रहेगा ना, तो जस्ट मेक श्योर यू ऑलवेज सेग्रीगेट दैट पार्ट, जो चाहिए उसको अलग और जो नहीं चाहिए उसको और अलग। डन गाइस, लिखो Yes, आराम sir. से, हाँ लिखो भाई लिखो, जस्ट लेट मी नो इफ यू डन। Done, sir. Done, sir. चलिए, Done. Done, sir. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका बाकी है स्क्रीनशॉट लेके रखो भाई, बिंदास, बेझिझक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड फाइंड डायमेंशन
ऑफ ईटा और फॉर्मूला देके रखा है v इज इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर g d अपॉन ईटा। ऐसे ऐसे फॉर्मूला दिया, एकदम डेंजर, एकदम डरावना, बच्चे को देख के रोने को आना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला दे दिया लोग ने, समझ रहे, एकदम भयंकर। और बोल लेकिन थोड़े अच्छे दिल के अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो v की जगह पे वो लोग बोल देते कि ये वेलोसिटी है, ठीक है। r की जगह पे बोल देते हैं कि भाई रेडियस है, g की जगह पे बोल देते चिल्ला चिल्ला के कि भाई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। d कोई और नहीं, डेंसिटी है। और ये रो जिसके बारे में आपको ढूंढना है भाई साहब, ठीक है, इनको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी तुम बोलोगे सर ये सब कौन है सर, पहचान के ही नहीं है, मतलब डायमेंशन निकालने बोल रहे हो आप, कौन है ये, कभी सुना भी नहीं है बेटा, आगे जाके वक्त के साथ सब टर्म्स तुमको सिखाए जाएंगे। बट यहाँ पे इन द मीन वाइल, इन द मीन कोर्स, ठीक है, तुम खाली फॉर्मूला तुम सीख के रखो कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। डायमेंशन तो तुम फिजिक्स के आखिरी चैप्टर तक भी निकालने वाले हो, क्योंकि हर चैप्टर में कोई ना कोई नया टर्म इंट्रोड्यूस होएगा, उस टर्म का एक नया फॉर्मूला रहेगा, वो नया फॉर्मूला का तुमको एक नया डायमेंशन, एक नया यूनिट मिलेगा। तो ये चैप्टर तो अनंत है, ठीक है, इसमें हम सब नए नए टेक्निक सीख के वी जस्ट सेटल डाउन, ओके, वी जस्ट सेटल डाउन। हाँ ओके, चले अभी आगे। कुछ पूछने का मैत्री, देखो मैत्रे सॉर्टेड है सब? हाँ? यस सर। चलो ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ, और वही अपना पुराना फंडा वापरते हैं। पुराना फंडा क्या था, जो चाहिए उसको लो साइड में, तो मुझे ईटा चाहिए तो ईटा को मैंने साइड में लिया, 2/9 r स्क्वायर जी डी एक साथ लिखा अपॉन v, ओके। नाउ गाइस डायमेंशन लिखने का जब बारी आया कि 2/9 का कोई डायमेंशन रहेगा क्या रे? No, it's constant. Okay, it's just a pure number, it's a constant, so there cannot be any dimension for it. तो 2/9 का कोई डायमेंशन नहीं है। ये r का कोई डायमेंशन है क्या? r का डायमेंशन है ना, रेडियस मतलब लेंथ ना रे, तो लेंथ क्या होता है L1, ठीक है, L1 का स्क्वायर, g मतलब L1 t raised to -2, डेंसिटी इज, what is density? Mass? डेंसिटी इज L-3m1, सबसे पहले किया था अपन ने ये, अपॉन वेलोसिटी, ये व्हाट इज वेलोसिटी, L1 t-1, ठीक है। जो बच्चों को पेज पलट पलट के देखना पड़ रहा है बार बार, याद होना चाहिए भाई साहब, याद होना चाहिए। एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में अपना 6 दिन का गैप रहता है, वो 6 दिन में 4 दिन कम से कम रोज उठ के डायमेंशंस को देखने का, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बाहर करने का जो बार बार यूज होते हैं, तभी जाके तुमको ये चैप्टर में स्पीड मिलेगा, समझा? वरना तुम बहुत स्लोली करोगे, करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कर तो हर कोई लेता है, यहाँ पे तेजी से कौन कर पाता है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो तेजी से करने को आना चाहिए जी, कुछ भी हो जाए, एक बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम तेज तरार तरीके से करने को आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं जी, कैलकुलेशन बाकी है अपना यहाँ पे। तो ये L1 का L1 raised to 2 क्या हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा ये, तो L2 + 1 3, ठीक है, 3 - 3 0, -1 नीचे वाला 1 ऊपर आके -1 है, तो ये L-1 हो गया। तो यहाँ पे दूसरा आया M1, फिर उसके बाद -2 -3 -5, नीचे से -1 ऊपर आके +1, ये -5 +1 -4, this is how it is done। थोड़ा फास्ट हो गया क्या कैलकुलेशन, जम गया ना भाई? चलो, जिनको नहीं जमा जरा वापस एक बार कर लो खुद से, आ जाएगा भैया, कोई गम नहीं है, बट बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक लिख के रखना जी। सर t-4 कैसे आया? सर आपने T और L का एक साथ किया है। ये रॉन्ग हो गया अपना ये वाला,
Yes, sir. T minus 4 मतलब T minus 3. सबका रॉन्ग हो गया क्या? T-2 और ये minus नंबर 1 आगे, होना चाहिए था. अरे रे ऐसा आने वाले बोल रहे तुम, बराबर ना? -2 प्लस 1 हो जाएगा वो, तो -1 बच जाएगा. सही है? अभी सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अभी एक आपको दू करने. जबान लड़खड़ा रहे हैं, कोई हाँ नहीं बोल रहे हैं. अरे डरो नहीं यार, डरो नहीं, ये बहुत बहुत Yes, चिल्लू बिल्लू चीज है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, डरना कब है sir. मालूम है? जब फॉर्मूला नहीं देंगे और सीधे डायमेंशन पूछेंगे, बता इससे क्या डायमेंशन है, तब डरो. ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन तो अभी तक आया नहीं है ना, आएगा. बिकॉज एवरी अदर टाइम दे गिव यू फॉर्मूला, एवरी अदर टाइम दे क्लियरली एक्सप्रेस कि कौन क्या है और किसका डायमेंशन तुम निकाल रहे हो. तो they just make sure that they do that all the time. Done, sir. Okay. डन छोकरो छोकरियां, जितने भी छोकरे छोकरी है सबका हुआ क्या? Yes, sir. Done. चलो, Yes, sir. Yes, sir. Done. अभी लो, Yes, अभी sir. तुम्हारे लिए कहानी में ट्विस्ट, तुम्हारे लिए क्वेश्चन. फाइंड डायमेंशन फॉर refractive index, and the formula is n is equals to sin I by sin r, or you can use n is equals to v rarer upon v denser. जवाब बताएं, इंतजार कर रहे हैं हम. बच्चा बोलता है इसके पहले के सब इजी लग रहे थे, अब सडनली ये डिफिकल्ट लगने लग गया अभी. ठीक है, इसके पहले के सर बराबर आ रहे थे सर, जैसे ये मुझे दिया ना करने, अब मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने का. सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चा फंसता है कि भाई ये साइन आई का यूनिट क्या है. ठीक है, दूसरा बच्चे को डर होता है कि भाई साइन आर का यूनिट क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंड आर, these are angles, these are pure number, so they don't have any unit and they don't have any dimension, so they are unitless and dimensionless. Okay, so if I take this part over here, then it would be n is equals to, there is nothing, right? No dimension, मतलब क्या? सिर्फ ऐसा, सिर्फ ऐसा लिखा जाएगा. You can write it directly like this. आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो L0 M0 T0. समझा? या तो ऐसे लिख सकते हो कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा, L0 M0 T0 आएगा. या चुपचाप आप उसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो. नथिंग डायमेंशनलेस. समझा? तो दिस स्टैंड्स फॉर डायमेंशनलेस.
क्लियर? चलिए, तो ये हो गई डायमेंशनलेस वाली बातें। देन उसके बाद में n इज इक्वल टू L0 M0 T0 अपन L0 L0 M0 T0 क्या रहेगा ये? अभी दूसरा वाला ये हो गया v वेलोसिटी। ए वेलोसिटी क्या था? व्हाट वाज वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायमेंशन वाज L1 T minus okay, v denser was L1 t minus 1, therefore ये n क्या हो जाएगा? L1 minus 1 0 minus 1 of minus 1 L minus 1 plus 1 t भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा अल्टीमेटली वही। तो भाई तू एक चीज को भले अलग अलग फॉर्मूला से ढूंढ, बट हमेशा वो वही मिलने वाला है जो वो असलियत में होता है। तो इट इज गोइंग टू बी डायमेंशनलेस। तो एकदम अलग था ना इस क्वेश्चन, अभी तक के क्वेश्चन से एकदम हटके था ये। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है इस दुनिया में जो प्योर नंबर बन जाते हैं, प्योर कांस्टेंट बन जाते हैं जी। नोट कर लिया जाए। डन डन डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, आपके लिए एक थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन देता हूं मैं अभी। Find dimension of eta, again eta, but from Stokes law, and that is F is equals to 6 pi eta RV. अभी 6 मतलब कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है भाई साहब, R रेडियस है, V वेलोसिटी है, F is force, okay, eta is the same coefficient of friction, or you can call it coefficient of viscosity. R is radius, V is velocity. थोड़ा मेहनत है, करना पड़ेगा लेकिन गाइस। हाँ बोलना तेज, क्या हो गया? इसमें पहले वाला अपन ने जो फाइंड किया वो वैल्यू डालने का है। नहीं, वो नहीं, वो इसमें ढूंढने का, एक्टिंग करने का बेटा अपने को। इसमें भले कितना भी पता हो आपने को, एक्टिंग करने का अपने को, ढूंढने का। सेम आ रहा है ना नीलेश? वेरी गुड, Yes, sir. Same आ रहा है. परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। ये गर्ल्स लोग क्यों नहीं बता रहे? गर्ल्स लोग को नहीं आ रहे क्या करने को? ये गर्ल्स क्या बॉयज से पीछे पड़ गए क्या इस बार? ओ नो 2021 में ये क्या हो
बॉयज लीडिंग, माय गॉड। आए आए, जोश में आ रहे, जोश में आ रहे। सभी भारतीय नारी ये जाग चुके हैं, यहाँ पे फेमिनिज्म का झंडा लहरा चुका है और ये पहला आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। So far I got the answers, where सबका राइट है, आयुषी का राइट है, निखिलेश का राइट है, मंथन का राइट है, नीलेश का राइट है। बाकी लोग लगे हुए हैं अभी भी, लगे रहो भाई साहब, लगे रहो। परफेक्ट। वेरी गुड रमन, एवरीवन गॉट द राइट आंसर मैन। बाकी लोग क्या हो गया भाई, जिनको नहीं आ रहे फंस गए कहीं ना कहीं पे। देखो यहाँ पे फोर्स का क्या डायमेंशन था, फोर्स का डायमेंशन था यहाँ पे L1 M1 T-2। अभी 6 पाई तो भाई कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन होता ही नहीं है। लेंथ होता है L1 और वेलोसिटी हो जाता है L1 T-1। तो ये हो जाएगा L1 L1 कैंसल, ये ऊपर जाके L-1 हो जाएगा। दिस वुड बी M1 और ये -1 ऊपर जाके +1, -2 +1 -1। तो भाई आना तो वही है, इसके पहले जो आया था ईटा का वैल्यू, ईटा का फॉर्मूला वही आना चाहिए इधर पे, अलग अलग तो होना नहीं चाहिए, उन्हें भी नहीं देना है तुमको। तो अगर तुमको बाय हार्ट है तो तुमको ऑब्वियसली सेम आना ही चाहिए लास्ट में एट द एंड। क्लियर जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं कहानी में ट्विस्ट पैदा कर रहा हूं, ट्विस्ट। फाइंड द डायमेंशन of small m. Okay, the formula is n is equals to 1/2l under root of t by m. Okay, yeah, to be very precise, f is equals to 1/2l, जहां पे this f stands for frequency, L stands for length, T stands for tension, and M stands for mass per unit length. तो obviously मुझे small m का dimension ढूंढना है with the help of this formula over here. Okay, and I'm supposed to find it out anyhow. I'm supposed to find it out. अभी फ्रीक्वेंसी का निकाला था कैसे हम लोगों ने, फॉर्मूला डायमेंशन निकाला है फ्रीक्वेंसी का अभी तक? No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी इधर कैसा ना, कुछ कुछ टर्म्स का पहले निकालना पड़ता है अपने को। अभी जैसे कि फ्रीक्वेंसी का निकालना है, ए फ्रीक्वेंसी मतलब f, ए फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T-1. T-1. T-1। ओके, ये टेंशन जो है, टेंशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फोर्स। तो टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1 M1 T-2। L1 M1 T. ठीक है, आई गेस मुझे अभी आगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप निकाल सकते हैं m का फॉर्मूला। तुम बोलोगे सर स्क्वायर रूट आ गया इधर पे, क्या हो गया? कोई बात नहीं ना,
डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा। Okay, I got couple of answers. गलत हो गया ना सबका, बहुत बुरा लग रहा है। छी यार, not even a single answer, man. छे। मतलब ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं भाई, सबका गलत आ रहे हैं भाई साहब, ऐसा कर ही क्या रहे हैं। चलो मैं कर देता हूँ जी, थोड़ा सा पर्दाफाश हो जाएगा। चलिए साथ में कर देंगे इसे। टाइम्स अप फॉर एवरीवन एल्स हु आर प्रैक्टिसिंग इट ऑन देयर ओन। चलिए क्या फॉर्मूला करें f का, f इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाई m करके था वो। इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स दिस वुड बी 1/4l स्क्वायर t बाई m करके हो जाएगा। ठीक है, अभी जो चाहिए उसको साइड में लो, तो m को साइड में ले लिया, तो क्या हो गया, ये ऊपर t है, नीचे 4l स्क्वायर f स्क्वायर हो गया। ओके, अब डायमेंशन ढूंढना है ना अपने को, तो टेंशन मतलब फोर्स है, तो इट इज L1 m1 t माइनस 2 अपॉन, अभी जो 4 है इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नहीं होता है, इट्स अ प्योर नंबर, समझा, तो प्योर नंबर है तो भाई होएगा ही नहीं। तो फिर बाद में L स्क्वायर मतलब क्या होएगा जी, L2 हो जाएगा, F स्क्वायर मतलब क्या होएगा, t रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे t रेज टू माइनस 2 और ये t रेज टू माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2 माइनस 1 L1 m L माइनस 1 m1, इतना ही आना चाहिए आपका आंसर। एंड मुझे इतने सारे जवाबों में से सिर्फ वैष्णवी का बराबर है, वैष्णवी नहीं, वैष्णव आगरे, वैष्णव डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, ओनली ही कैलकुलेटेड परफेक्टली, बाकी सबका इधर ना कुछ विकेट उड़ा भाई साहब। अभी किसका किधर विकेट उड़ा ये तुमको खुद ही देख के समझ में आ गया रहेगा। क्लियर गाइस, समझ में आया सबको मिस्टेक अपना? यस सर। यस सर। चलिए नोट कर लीजिएगा ये, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और राज से पर्दाफाश करता हूं, पहले आप ये तो नोट करो।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. स्टूडेंट 2 मिनट है बेटा, बच्चे लोग सर लॉग इन कर रहे हैं, 2 मिनट्स जस्ट 2 मिनट। Okay, sir. सर इस लॉगिन में 2 सेकंड, थोड़ा सा 2 सेकंड दो। डन गाइस, लिखा सबने? Yes, sir. अभी गाइस इसका एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट दिखाऊं, एकदम खतरनाक, मतलब एकदम तूफान। पक्का बताओ? Yes, sir. अभी क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि ये जो स्मॉल m है, व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m इज Mass per unit length. Mass per unit length. Mass. Length. है क्या? इट इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, ये मास मतलब m1, लेंथ मतलब L1। L1. क्या निकल के आएगा? L माइनस 1 m1। मतलब सोचो ना, इतना बड़ा, मतलब क्या क्या करके बैठे हम लोग, क्या क्या करके बैठे, तब जाके हमको वो आंसर मिला। और यहाँ पे just by doing this, this is the power of understanding. When you understand a concept, instead of doing it for a one full page, you can literally wrap up in couple of lines. So याद रखेंगे ऐसे सब टेक्निक? पक्का? Of course, sir. चलिए इसको भी नोट करके रखिएगा गाइस, क्योंकि एक ऑल्टरनेट मेथड करके हेडिंग दे दो, और वो ऑल्टरनेट मेथड में ये चीज आप नोट कर लो। Done, sir. चलिए, if it is done, then we would move ahead. Now I would like to give you one question to solve, because आपने काफी questions अच्छे से कर लिए हैं, तो I have like confidence on you that you can do this one also. Find dimension for epsilon. This is a Greek alphabet. Okay, this is a Greek alphabet. This is actually called as
एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन. What is this epsilon? That is basically called permittivity of a medium. तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे कूलम्स लॉ का, F is equals to 1/4 pi epsilon Q square upon R square. So you're supposed to find out what is the dimension for epsilon. Okay, so this is force. Okay, this one is force. 4 is a number, pi is a constant, 3.14. Epsilon is permittivity. Okay, Q over here is charge, R over here is distance. Okay, you can call it distance. R is the distance between them. Okay, so just go for it, guys. You have 1.5 minutes. Okay, just wrap it up in 1.5 minutes. The chat box should be flooded with your answers. Huh? Drop in your answers real quick. Done, Ji? Okay. Some people are doing it really quick, huh? I like it. Too fast. Good. अभी बहुत सारे लोग को बाद में समझेगा कि भाई हमने जो बताया वो राइट है कि गलत, मतलब सही जवाब है या गलत जवाब है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा. डोंट वरी. But it's good to see that everyone is trying and everyone knows the method to solve. Now the whole point comes with the skill. Okay, the whole point lies with the skill part. Let me just reveal the answer. Let me just solve it for you, man. Come on, let me just solve it for those people जिनको नहीं जमा. आइए guys, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करना चाहिए था इसे. It was not a big deal. Okay, first of all, no question is a big deal. अभी इस पूरे क्वेश्चन में मुझे एप्सिलॉन के बारे में चाहिए जानकारी. हाँ, तो एप्सिलॉन को जरा साइड में लो. एप्सिलॉन को साइड में ले लेंगे तो भाई इस साइड में रह जाएगा क्यू स्क्वायर, उसके नीचे रह जाएगा 4 पाई, एफ आ जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा जी. अब जी आपको भी पता है कि ये 4 और ये पाई ये कुछ काम के नहीं है, उनके डायमेंशन ही नहीं बनते ना भाई, तो उनको रख के भी क्या करते हैं, उनको उड़ा दिया जी.
अब ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू इज A1 T1 उसका स्क्वायर होएगा। ओके, अभी तुम बोलोगे ए, चलो भाई लो ए लो, खुश खुश आई लिख दिया जी, I1 T1 का स्क्वायर। फिर F क्या होएगा जी? F होएगा L1 M1 T minus 2, L1 M1 T minus 2, दिस इज फॉर फोर्स, F का वैल्यू हो गया। देन R के लिए इट वुड बी L1 square, that is it would ultimately be what? L2। यहाँ पे भी ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो ये I2 T2 हो जाएगा। तो जी क्या निकलेगा? ये नीचे L1 L2 L3 हो जाएगा, ऊपर जाके L-3 हो जाएगा। M1 भी ऊपर आके M-1 हो जाएगा। टाइम नीचे 2, नीचे ऊपर 2 है, नीचे -2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 4 और I हो जाएगा 2। तो भाई साहब जितने भी लोगों का ये आंसर है ना, जितने भी लोगों ने ये बताया मुझे, वो सब सॉर्टेड है भाई, सब सॉर्टेड है, उनका परफेक्ट जवाब निकला है जी। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन्होंने ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन क्रैक कर लिया। एंड दिस इज द एक्चुअल वे, दिस इज द एक्चुअल पैटर्न जिसको रख के आपको ये चीज को निपटाना है जी। सबको समझ में आ गया? एवरीवन वेरी मच कॉन्फिडेंट? Yes, sir. वेरी मच Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. नाइस टू सी दैट, नाइस टू सी दैट। अभी जो भी कंटेंट आपने अभी तक सीखा है गाइस, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको असाइनमेंट डाल दूंगा। आप सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया? एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज कॉल इन द ऑफिस एंड ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है, बिकॉज द मैसेज वाज ऑलरेडी सेंड टू यू। जिनका रह गया है डू ज्वाइन, बिकॉज गूगल क्लासरूम में आई वुड बी अपलोडिंग योर फर्स्ट असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, जो आपने अभी तक 4 लेक्चर निपटे हैं करंट के, ठीक है। तो ये 4 लेक्चर के बेसिस पे कितना कुछ हमको आना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो पार्ट आपको वहां पे असाइनमेंट में दिख जाएगा। तो वो असाइनमेंट डाउनलोड करके उसको एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करो और अपने आंसर्स को वहां पे अपलोड कर दो, गूगल क्लासरूम में ही अपलोड कर देना, ओके, ठीक है। तो आपका चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे खत्म हुआ है। अगले लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड बी स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, समझा? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी स्टार्टिंग विद द पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस पार्ट के लिए आपको आज जो भी सीखा हुआ है जी आपने, वो सब में से जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बार बार रिपीट हो रहे थे अलग अलग फॉर्मुलेज में, आपको वो चीज का ध्यान रखना है, वो बाय हार्ट करके आना है एंड बहुत अच्छे तरीके से बाय हार्ट होना चाहिए। मोreover the second part is, अभी आप लोग को टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, you already have the textbook of physics 1. open that textbook and read it. जहां तक आपको पढ़ाया गया है ना, उतने पार्ट को अच्छे से रीड करके रखो, ताकि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी आए और आपको ये भी समझे कि भाई व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले क्या, मतलब बोर्ड्स जो बनाते हैं उनका क्या रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सब करके अगले लेक्चर में आ जाइएगा गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, बाय बाय एवरीवन। आई होप यू नो द टुमारोज लेक्चर। Thank you, sir. Yes, sir. Bye, sir. Sir, Thank bye, you. sir. Sir, bye, sir. Bye. Bye, sir. everyone. Bye, bachelor. Stay home, stay safe. Bye, See sir. you tomorrow. Bye, bye, bye. Bye, sir.